और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत की आध्यात्मिक विरासत अब दुनिया के सामने नए स्वरूप में पहुंचने जा रही है। जी हां, सांची स्तूप से भगवान बुद्ध के परम शिष्यों के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं और इस ऐतिहासिक पल को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और बौद्ध पर्यटन के लिए बड़ा अवसर बताया है। मध्य प्रदेश की धरती से एक बार फिर से दुनिया को शांति, अध्यात्म और संस्कृति का संदेश देने की तैयारी हो चुकी है। सांची स्तूप में संरक्षित भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगल्यायन के पवित्र अवशेष अब मंगोलिया की यात्रा पर जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की विशेष पहल बताते हुए भारत मंगोलिया संबंधों में ऐतिहासिक कदम कहा है। विरासत को वैश्विक पहचान, सांची से मंगोलिया जाएगी पवित्र धरोहर, मंगोलिया जाएंगे बुद्ध शिष्यों के अवशेष। 31 मई को मंगोलिया में ऐतिहासिक प्रदर्शनी, पीएम मोदी की विशेष पहल पर आयोजन, बौद्ध सर्किट योजना के तहत फैसला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक 29 मई को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से इन्हें मंगोलिया रवाना किया जाएगा, जहां पर 31 मई को ऐतिहासिक प्रदर्शनी आयोजित होगी। इस पूरी यात्रा के दौरान धार्मिक परंपराओं की पवित्रता और सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। ये दोनों शिष्य पूज्य सारिपुत्र जी, पूज्य महामोगल्यायन, उनकी अस्थियां भी देश से बाहर थी, लेकिन वो देश के भीतर आई और अब उनका भ्रमण पिछले बार थाईलैंड गई थी, अब वो मंगोलिया जा रहे हैं। इस पूरे लगभग एक सप्ताह के प्रवास के बाद 10 जून को वो दिल्ली वापस आए। 11 जून को फिर से सांची में वो अपना स्थान जो है वहां पर स्थापित किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का बड़ा प्रतीक है। इससे भारत और मंगोलिया के बीच साझा बौद्ध विरासत मजबूत होगी और वैश्विक स्तर पर बौद्ध सर्किट और धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में माना जाता है। सन 1851 में ब्रिटिश पुरातत्वविद जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को सांची में खुदाई के दौरान 2 कलश मिले थे, जिस पर ब्राह्मी लिपि में भगवान बुद्ध के शिष्यों के नाम थे और कलशों के अंदर अस्थि के छोटे टुकड़े, मोती और कीमती पत्थर थे। हालांकि इन्हें पहले लंदन में रखा गया था और फिर बाद में महाबोधि सोसाइटी के दबाव के बाद 1947 में भारत लाया गया। इसके बाद सांची में एक नए विहार चेतीय गिरी का निर्माण हुआ, जहां पर अवशेषों को सम्मान पूर्वक स्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जापान, भूटान और ताइवान से हजारों बौद्ध भिक्षु यहां पर पवित्र अवशेषों के दर्शन करने के लिए आते रहे हैं। दरअसल गौतम बुद्ध और उनके दोनों प्रिय शिष्य कभी सांची आए नहीं, लेकिन फिर भी उनके अवशेष सांची में मिलते हैं। बताया जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक चाहते थे कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए ऐसा विशाल केंद्र बनाया जाए जो उदाहरण बने। इसलिए स्तूप 1 में भगवान बुद्ध के प्रतीकों और स्तूप 3 में 2 मुख्य शिष्यों के अवशेष रखे गए और सांची के बौद्ध धर्म का सर्वोच्च शैक्षणिक और तीर्थ स्थल इसे बनाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सांची के आसपास 30 किलोमीटर के दायरे में कई ऐतिहासिक बौद्ध स्थल मौजूद हैं, जो आज भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की गूंज को संजोए हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारतीय संस्कृति की विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब सांची से मंगोलिया तक पवित्र अवशेषों की ये यात्रा भारत की आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक नेतृत्व का नया संदेश बनती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।